आज का टॉपिक होगा बच्चों बहुत ही मजेदार और बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। टॉपिक का नाम है बच्चों एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन है ना। अब बच्चों एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है? तो एलिमिनेशन मीन्स होता है हटना या हटाना, यानी सबस्ट्रेट जो होगा रिएक्टेंट का उससे दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या होगा? एलिमिनेट होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो चेंज हो जाएगा sp2 में, और अगर sp2 है तो चेंज हो जाएगा sp में। इसको याद रखिए। और जब इस तरह से चेंज हो रहा है तो स्वाभाविक है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और sp2 sp होगा, तो स्वाभाविक है कि सेचुरेटेड से क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड। यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाएगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों देखने की चीज है और हम लोग एग्जाम्पल में ही देखेंगे और एग्जाम्पल भी सिंपल देखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेते हैं CH2। अब यहाँ जो है X ऐड कर देते हैं और यहाँ एक हाइड्रोजन को लटका देते हैं, है ना। ये हो गया बच्चों इथाइल हैलाइड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो उस कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन, है ना। अब अल्फा कार्बन है तो हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है तो अल्फा हाइड्रोजन, और जस्ट जो कार्बन होगा बच्चों उसको कहेंगे बीटा कार्बन, यानी ये हो गया बीटा हाइड्रोजन। अब इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे अल्कोहलिक KOH से, और KOH देगा OH माइनस, है ना, जो कि यहां बिहेव करेगा बेस का। अब कहता है अल्कोहलिक रहने के कारण, है ना, pK खुल जाएगा यानी भारी हो जाएगा, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क नहीं करेगा और ये अटैक करेगा किस पर? एसिडिक हाइड्रोजन। तो एक लाइन यहां लिख दीजिएगा बच्चों, ड्यू टू अल्कोहलिक मीडियम OH ion behaves like a base। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां बच्चों यहां अल्फा हाइड्रोजन भी है और बीटा हाइड्रोजन भी है। अब अप्रोच जो है OH जो है किस पर करेगा? ये तो दोनों पर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। ये जो है हैलोजन फैमिली अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसका डेंसिटी जो होता है इंक्रीज कर जाता है, इसके कारण जो है अप्रोच करेगा बीटा हाइड्रोजन पर और ये बना लेगा क्या चीज? H2। अब यहाँ देखिए X जो है बच्चों, ये जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप Lg है ना, वो आसानी से निकलेगा। और वो स्थिति में ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट कर जाएगा दोनों कार्बन के बीच में और ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तो आपका हो गया इथीन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है और एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, यानी इस रिएक्शन का क्या नाम होगा? हाइड्रोजेनेशन। तो लिख लीजिएगा हाइड्रोजेनेशन। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन यानी बीटा हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहेंगे, एलिमिनेशन। अब बच्चों हम लोग टफ एग्जांपल लेते हैं, चलिए ले लिए। ए रहा, यहां जो है X डाल दीजिए
है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यानी जस्ट लाइक ब्यूटाइल, हाईलाइट है CH2CH, X डाल दीजिए CH3, इसी का जो है बच्चों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं अल्कोहलिक KOH, यानी OH जो है बच्चों बेस का वर्क करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपका अल्फा कार्बन, अब ये इधर कार्बन है तो ये हो गया बच्चों बीटा कार्बन, अब ये हो गया बीटा कार्बन है तो स्वाभाविक है बीटा हाइड्रोजन होगा। यहाँ से इधर देखिए तो ये हो गया बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोजन हो गया। अब सवाल है कि इधर के पकड़े कि इधर के पकड़े, दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन है तो दोनों तरफ पकड़ेगा, यानी दो प्रोडक्शन होगा बच्चों। पहला प्रोडक्शन ये होगा डबल बॉन्ड और दूसरा प्रोडक्शन ये होगा, ये हो गया ब्यूट टू इन और ये हो गया ब्यूट 1 इन। अब सवाल है कि दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो इसका प्रोडक्शन जो है बच्चों 80% है और इसका प्रोडक्शन 20% है ना। अब ऐसा क्यों, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है इसको घेर दीजिए, तो इधर हो गया अल्फा कार्बन जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब इधर देखिए, इधर हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन हो गया 6 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अब इधर देखिए, इसको घेर दीजिए तो इसके जस्ट लगा हुआ ये हो गया, इससे 2 हाइड्रोजन यानी 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें कहता है 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कहता है 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कहता है जिसमें मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अधिक स्टेबिलिटी को शो करेगा और उसका प्रोडक्शन जो है बच्चों मैक्सिमम होगा। तो यहां एक लाइन लिख लीजिएगा, इफ अल्कीन कंटेन्स मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन, so more stability and that alkenes are called Sitgif प्रोडक्ट्स, सेटजिफ प्रोडक्ट। ए हो गया बच्चों सेटजिफ प्रोडक्ट, लिख दीजिए। सेटजिफ प्रोडक्ट और इसका जो है बच्चों प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। अब कहता है एसिड, तो ए हो गया जिसका प्रोडक्शन कम है, इसको कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर क्या है, ए जो है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दर्शाता है। आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे तो उसमें से एक सिस और एक ट्रांस पढ़े होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस कार्बन है, यहाँ से जो है मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है नीचे और इधर से इस यहाँ से देखिएगा तो कहाँ है, ऊपर है, यानी डायगोनल। सिमिलर साइड रहे तो सिस, डायगोनल रहे तो क्या हो जाएगा ट्रांस, और सिमिलर साइड इस तरह से रहे, ये हो गया और एक इस तरह से हो गया, तो यहाँ क्या हो गया सिमिलर, दोनों एक ही साइड है, तो ये हो गया बच्चों आपका सिस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। कहता है अगर मिथाइल ग्रुप डायगोनल साइड है तो उसको ट्रांस कहेंगे, सिमिलर साइड है उसको सिस कहेंगे। इसी के साथ बच्चों